नीतीश कुमार कह रहे हैं कि केंद्र से सस्ती बिजली मांगी जाए, तो चिराग पासवान क्यों नहीं मांग रहे हैं? नीतीश ने बहुत बेहतर काम किया और कल से आज तक में जितने भी विवाद हुए उन्हें बहुत मुस्तैदी से कुचला है कि नीतीश कुमार ने बिहार में ना भाजपा की दाल गलने दी, ना भाजपा के इस जो चौकड़ी है पहलवानों की, इनकी चाल चलने दी। सारा दुनिया जीत ले रही है भाजपा, और जब आ रही है दिल्ली में तो भारत का जो दिल है वो केजरीवाल का है। वो किसी और पर भरोसा नहीं क्यों कर पाते हैं? क्यों भाजपा को नहीं दे देते हैं? क्यों राजद को नहीं दे देते हैं? क्या दो विपरीत राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति आपस में नहीं टकराते हैं क्या? आप खिंचाई कीजिए ना नीतीश कुमार का जी कि कैसे नीतीश कुमार पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से बिहार पिछड़ा जा रहा है। ये नहीं करेंगे। और अखबार में देखिए साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है अखबार के दूसरे पन्ने पर, हाथ जोड़ निवेदन है कि सभी एकजुट हों और केंद्र से सस्ती बिजली मांगे नीतीश कुमार। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राजद कहीं आंख बंद कर लेती है तो कहीं भाजपा आंख बंद कर लेती है। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी बात कही कि हम पूरा पता लगाएंगे। मैंने निर्देश दे दिया है कि कौन कराया है उसको खोजा जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सजा दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं। हमारे संपादक डॉक्टर अमर मिश्रा जो है वो एक खबर जो स्टेचर पर पड़ी होती है उसे अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे भाजपा के पहलवानों की चौकड़ी को नीतीश ने अकेले पटक दिया और मोदी की धुकधुकी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि आपको याद होगा सासाराम में 2 अप्रैल को रैली होनी थी, लेकिन रामनवमी के दौरान धार्मिक जुलूस निकलता है, 2 गुट के लोग आपस में टकराते हैं, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार काफी जो है अलर्ट रहते हैं। पुलिस जो है चाक चौबंद रहती है, धारा 144 लगा दी जाती है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। इस मसले पर हमारे संपादक आपको समझाएंगे कैसे नीतीश कुमार ने अकेले भाजपा के पहलवानों की चौकड़ी को पटक दिया है। सर, जो कुछ भी हुआ सासाराम में रामनवमी के दिन जुलूस निकला, 2 गुट के लोग आमने सामने आए, बिहार सरकार ने जो मुस्तैदी दिखाई, बिहार सरकार ना कहे बिहार पुलिस ने जो मुस्तैदी दिखाई, तो इस क्या आपको कैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अकेले बीजेपी के पहलवानों की चौकड़ी को पटक दिया? देखिए, शराबबंदी का एक मुद्दा जो छपरा में कांड हुआ, इस पर हमने सरकार की बहुत खिंचाई की थी, प्रशासन की भी खिंचाई की थी। तो ये नैतिक जिम्मेवारी हमारी बनती है कि जब प्रशासन अच्छा काम करे तो हम उसकी बड़ाई भी करें। आपको याद होगा कि आज जिस तमिलनाडु बिहार प्रकरण में कई पत्रकार अपनी गरिमा खो चुके हैं, कई पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। इस दौरान ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस खबर की शुरुआत हमने की थी, इस खबर की नैतिक जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन इस खबर के तहत जिस तरीके से हमने खबर चलाई और हमने जैसे ही ये बात बिहार सरकार तक पहुंचाई, बिहार सरकार ने नेक्स्ट डे ही नीतीश कुमार ने, ये बात जानते हुए कि तेजस्वी बहुत इत्तेफाक नहीं रख रहे इन बातों से, नीतीश कुमार ने जांच भी कराई, तमिलनाडु से बातचीत की, बिहार की पुलिस तमिलनाडु पुलिस से टच में आई और कहीं ना कहीं ये मामला पूरा जो है 2 राज्यों में विवाद का जो बन सकता था पूरा कारण, उसे स्पेसिफाई पहले दिन से ही सरकार बिहार की करनी शुरू कर दी और इसमें प्रशासन ने भी पुरजोर सहयोग किया। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। मैंने कई बार इस चीज के लिए विशेष तौर पर नीतीश कुमार और बिहार प्रशासन को बधाई दी है। इसके अलावा आपने देखा था कि जिस तरीके से तैयारी इस बार रामनवमी पर हो गई है, अक्सर जब से भाजपा आई है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा, लेकिन भाजपा जब से आई है तब से देश में हिंदू पर्वों का एक अब सौंदर्यीकरण बोलिए या आधुनिकीकरण बोलिए या शास्त्रीकरण कहिए, भगवाकरण कहिए या अग्रेसिव कर देना उसको, वो शुरू हो गया है। अब हो क्या रहा है आपने देखा, हमने दिखाया, कई जगहों पर हिंदू मुसलमान मिलकर रामनवमी की जुलूस निकाल रहे हैं, कई जगहों पर मुसलमान शरबत पिला रहे हैं, हिंदू भाई वहां से गुजर रहे हैं, कार सेवक उन्हें पिलाया जा रहा है कि भाई पीजिए शरबत। कई जगहों पे हमने उल्टा भी देखा कि इफ्तार की जो पार्टियां हैं वो हिंदू आयोजित कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। तो एक तरफ जहां ऐसी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहीं ये कौन से चैनल्स हैं, कौन से एक अल्टरनेट मीडिया के लोग आ गए हैं जो केवल आग ही परोस रहे हैं। दिन भर वो यही कह रहे हैं, वहां मुसलमानों को पीट दिया, वहां हिंदुओं को पीट दिया, आग के हवाले कर दिया मस्जिद को, आग के हवाले कर दिया मंदिर को। कुछ नहीं हुआ है, इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं, जिन घटनाओं को अपवाद कहा जाएगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं, बर्तन टन टन करता है, आपस में बजता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या मैंने 2 जातीय समीकरण के लोग आपस में नहीं टकराते हैं क्या? क्या
दो धर्म के लोग अगर अपनी अपनी विचारधारा है तो वो आपस में नहीं टकराते हैं क्या? क्या दो विपरीत राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति आपस में नहीं टकराते हैं क्या? सिनेमा देखने के लिए घर में लड़ाई हुई है आपके कि इस चैनल ये देखेंगे हम? सबसे ज्यादा जो लड़ाई होती है वो जमीन विवाद में होता है और अपना गोतिया के बीच में लड़ाई होती है। अधिकतर मर्डर अपने घर जो है वो जमीन की लड़ाई होती है जी, संपत्ति की लड़ाई और देखिए कहीं ना कहीं ये सारी बातें जानते हुए भी धार्मिक उन्माद को फैलाने का कहीं ना कहीं बीड़ा अनफॉर्चुनेटली इस अल्टरनेट मीडिया ने उठा लिया है। खास तौर पे वो नए लोग जो इसमें आ तो गए हैं, 2 साल 3 साल काम करते हुए उनको हो गया या फिर 6 महीना हुआ है, वो जिम्मेवारियां नहीं समझ पा रहे हैं अपनी। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लाखों लोगों तक देखिए अच्छी खबर चलाई है, 100 लोग देखेंगे कि हिंदू मुसलमान के बीच में अच्छे से सौहार्दता से मना पर्व, मुसलमानों ने हिंदू कारसेवकों को पिलाया शरबत, स्वागत किया। ये नहीं चलेगा। और आप कहिए कि मस्जिद को लगा दी आग के हवाले, देखिए लगातार चल रहा है। कैसे अब लोग बोलते हैं कि भारत क्लिप क्यों नहीं चलाता? मैं क्यों चलाऊं? मैं आग लगाने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। मैं 2 समुदायों में मानता हूं कि जो कोख है उसको सुनी करने के लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसी स्थिति में सरकार का साथ दें। आप खिंचाई कीजिए ना नीतीश कुमार का जी कि कैसे नीतीश कुमार पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से बिहार पिछड़ा जा रहा है। ये नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहिएगा कि बिहार में रोजगार की संभावनाएं तलाश करने की कोशिश भी नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, इच्छा शक्ति। हम थोड़े कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मतलब काला पानी दे दो या फांसी दे दो। मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार या तो व्यवस्था बदले या नीतीश कुमार बदले। ये एक ऐसी जगह आकर बिहार की राजनीति फंस गई है कि राजनीति तो खूब हो रही है, हर चीज की राजनीति हो रही है। अब देखिए अमित शाह को आना था, क्या एन मौके पर ये सारी चीजें हुई, इस तरीके से प्रयोजित हो गया कि लग रहा है कि या तो भाजपा ने करा दिया या लोग अमित शाह को आने को लेकर एक विरोधी जो गुट हो सकता है उसने करा दिया कि अमित शाह की रैली ना हो पाए। दोनों पक्ष से सुनना होगा ना। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी बात कही कि हम पूरा पता लगाएंगे। मैंने निर्देश दे दिया है कि कौन कराया है उसको खोजा जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सजा दी जाए। ये निश्चित तौर पर जरूरी है क्योंकि जो समाज में आग लगा रहा है उसके साथ इसी तरीके का न्याय होना चाहिए। चलिए अब वापस मुद्दे पर आ जाता हूँ। देखिए नीतीश कुमार ने रिसेंटली कुछ फैसले बहुत चौंकाने वाले लिए हैं। मैं प्रभावित हुआ हूं बहुत उन फैसलों से। एक तो जिस तरीके से इस पूरे रामनवमी के जुलूस के विवाद को, 2 गुटों के विवाद को कई जगहों पर, चाहे सासाराम में हुआ, नवादा की घटना हो या बिहार शरीफ में जो हुआ हो, इन सारी घटनाओं को जब हम देखते हैं तो हमें साफ लगता है कि कहीं ना कहीं से नफरत का बीज बोया गया है। और इसकी वजह से ये साफ लग रहा है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती जिसकी वजह से बिहार इस सांप्रदायिकता की आग में झुलस जाता। आप मानिए ना मानिए, इससे सभी को फायदा है, सभी राजनीतिक दलों को। बिल्कुल नीतीश को भी व्यक्तिगत फायदा हो सकता है, मुस्लिम वोट नहीं कहा जाएगा कि हमारे लिए स्टेप। लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि कहीं ना कहीं जहां एक तरफ राजनीतिक फायदा है वही नीतीश कुमार का फर्मनेस है। प्रशासन को लेकर और जो शासन को लेकर उनकी चाक चौबंदी है। और नीतीश कुमार जहां एक तरफ कहा था कि नहीं उनके हाथ में गृह विभाग नहीं उस तरीके से है, वहीं नीतीश कुमार ने कल दिखा दिया, कल से आज तक में, कि उनके हाथ में गृह विभाग क्यों है। वो किसी और पर भरोसा नहीं क्यों कर पाते हैं, क्यों भाजपा को नहीं दे देते हैं, क्यों राजद को नहीं दे देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राजद कहीं आंख बंद कर लेती है तो कहीं भाजपा आंख बंद कर लेती है। और इसकी वजह से क्या होता है, बिहार या कोई भी राज्य जलने लगता है। आज मायावती को जो क्रेडिट मिलता है, आज अन्य साउथ के राज्यों को मुख्यमंत्रियों को जो क्रेडिट मिलता है, जो केजरीवाल को क्रेडिट मिलता है, वो नीतीश कुमार को ही मिलना चाहिए। नीतीश ने बहुत बेहतर काम किया और कल से आज तक में जितने भी विवाद हुए उन्हें बहुत मुस्तैदी से कुचला है और इसके लिए उन्हें निश्चित तौर पर बधाई दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, आपने देखा किस तरीके से, तो बेहतर आप बता सकते हैं कि कैसे बिजली के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से बदले की कार्रवाई की है। और अखबार में देखिए साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है अखबार के दूसरे पन्ने पर, हाथ जोड़ निवेदन है कि सभी एकजुट हों और केंद्र से सस्ती बिजली मांगे नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार केवल भिखमंगी नहीं कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं।
ठीक है, डीएनए वाला प्रकरण राजनीतिक इनका षड्यंत्र प्रयोजन हो सकता है, लेकिन सस्ती बिजली बिहार का हक है। आप अच्छे से जान सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बाबा हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार को महंगी बिजली राज्य सरकार, केंद्र सरकार दे रही है। और सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान ने हमला बोला, कई और लोगों ने हमला बोला, बीजेपी ने हमला किया, लेकिन नीतीश कुमार जब सामने आए कहा कि भाई केंद्र सरकार, एक तो हम पहले से गरीब राज्य हैं, आपने भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, उसके बाद केंद्र जो बिजली देती है, महाराष्ट्र जो इतना अमीर राज्य है उसको आप सस्ता देते हैं और बिहार को महंगा देते हैं। हालांकि ये भी नीतीश कुमार ने कहा कि जो बिजली का प्रस्ताव आया वो हमने पास नहीं किया, वो आयोग बताया कि भाई इतना महंगा होना चाहिए, नुकसान लगेगा, लेकिन फिर 13,000 करोड़ का प्रस्तावित तो कर सकता है। हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन हम अपने खाते में से 13,000 करोड़ रुपए जो है वो बिजली के लिए दिया ताकि जो है अब सस्ता मिले लोगों को। जैसे ही आयोग ने प्रस्तावित किया कि 24% इतना होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तुरंत लोगों ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया कि नीतीश बिजली का महंगा कर दिया। सबसे बड़ी बात कि यहाँ दोहरा चरित्र चिराग पासवान का नजर आता है। अब आके बोलिए केंद्र सरकार को कि बिजली बिल जो है कम महंगा, भाजपा को नहीं बोलेंगे, सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म, भाजपा महंगी बिजली देगी बिहार को, ये नहीं दिखेगा। नीतीश कुमार के बिजली विभाग ने जो घाटे में चल रहा है उसने प्रस्तावित किया कि 24% बढ़ा देना चाहिए, वो दिख गया और उसको भी विभाग से नहीं जोड़ा, सीधे नीतीश से जोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने उस 24% के बढ़ोतरी को अपने ऊपर झेल लिया सब्सिडी के तौर पर कि सरकार झेल जाएगी, 13,000 करोड़ रुपए देगी, जो सरकार नुकसान में ऑलरेडी, वो झेल जाएगी। इस पर कोई बड़ाई नहीं करेगा नीतीश कुमार का, इस पर कोई भी विपक्षी दल सामने नहीं आएगा। खैर विपक्ष बड़ाई क्यों करे, बड़ाई विरोध तो आलोचना ही करने के लिए विपक्ष बना है, लेकिन जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि केंद्र से सस्ती बिजली मांगी जाए तो चिराग पासवान क्यों नहीं मांग रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा, अगर आप बिहार को फर्स्ट करना चाहते हैं तो मांगना चाहिए कि भाई केंद्र सरकार जो है बिजली सस्ता तो मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना चाहिए। आज भाजपा के नेता चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे बैठे हुए आरसीपी सिंह जी जो हमला कर रहे थे नीतीश कुमार पर, या मैं तो साफ कर रहा हूँ कुशवाहा, आरसीपी, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, ये सारे जो पहलवान है भाजपा के, क्यों नहीं बिजली बिल पे बोल पा रहे हैं? लोगों का प्यार मिलेगा, समर्थन मिलेगा उनको, अरे वोट मिलेगा महाराज, आप जाइए ना, बिजली सस्ता कराइए। केजरीवाल ने बिजली माफ कर दिया, बिल सस्ता किया, कितना उनको वोट मिल रहा है? भाजपा के छाती पर बैठ के मुंह दल रहे हैं, सारा दुनिया जीत ले रही है भाजपा, और जब आ रही है दिल्ली में तो दिल बिहार, भारत का जो दिल है वो केजरीवाल का है, उसमें केजरीवाल बसते हैं, वहां केजरीवाल किसी को टिकने नहीं दे रहे हैं, उल्टा पंजाब छीन लिया भाजपा से। अब सोचिए कहीं गुजरात में भी अगर सही ढंग से पत्ते खेले होते केजरीवाल ने, तो गुजरात में अगर जो मोदी का गढ़ नहीं होता तो वहां भी केजरीवाल बड़े वोट प्रतिशत अच्छा खासा आया, बहुत अच्छा इंप्रूव कर गए। अरे कांग्रेस ने तो अच्छा ही इंप्रूव किया है उन्होंने अपने आप को, लेकिन ये जान लीजिए कि 4 पहलवान फिलहाल भाजपा के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। चिराग पासवान लगे हुए हैं कि भाजपा को किसी तरीके से मजबूत कर देना है, लेकिन को घेरना है, सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, नीतीश को घेरना एक अपना जीवन का ध्येय बना लिया है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को छोड़कर ही आए ताकि भाजपा उनको रिवॉर्ड करे, केंद्रीय मंत्री बनाएंगी, क्या करेगी वो तो उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के बीच तय होगा। लेकिन जिस वोट बैंक को नीतीश कुमार से तोड़ रहे हैं, उस वोट बैंक को भी महंगी बिजली लेनी पड़ती है अगर नीतीश कुमार अगर वो सब्सिडी माफ नहीं करते हैं। उसके अलावा आरसीपी सिंह है, भाजपा से बातचीत हो गई है, अप्रैल में भाजपा के साथ जा रहे हैं, भाजपा में अपनी सारी कमेटी को लेकर पुराने साथी जो थे लगभग 200-400 लोग हैं जो कि एक्टिव थे उस कमेटी में। उसके अलावा बड़ा कार्यकर्ताओं का समूह है, मतलब कम से कम मान लीजिए कि 20,000-30,000 लोग हैं, उन लोगों को लेकर वो भाजपा के साथ जा रहे हैं, ये सारे जदयू के लोग हैं। लेकिन आरसीपी सिंह इतना हमला नीतीश कुमार पर कर रहे हैं, एक बार भी उन्होंने बिजली बिल को लेकर कुछ कहा? उल्टा इसी मामले पर कहीं ना कहीं जो पूरा इन तिकड़ी है इन पहलवानों का, उसने नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा सम्राट चौधरी बने हैं अध्यक्ष नीतीश कुमार को लेकर, तो निश्चित तौर पर भाजपा के अब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है तो हमला तो करेंगे ही। सासाराम के मुद्दे पर कह रहे हैं कि जानकर करा दिया गया ताकि अमित शाह नहीं आ पाए। आप अच्छे समझ लीजिए कि अमित शाह की रैली नीतीश कुमार ने नहीं रुकवाई है, बयान उन्होंने साफ दिया कि हम तो, मुझे तो पता था कि होने वाला है, तो होना चाहिए था, हमने तो व्यवस्था कर दी है, वहां पूरा छावनी में तब्दील कर दिया है, जाइए भाषण दीजिए आइए। लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि आपको गृह विभाग से सूचना मिली है कि आप जाइएगा वहां तो अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। आपके आने से पहले रामनवमी में किन लोगों ने निकाला था जुलूस? क्या भाजपा के लोग नहीं थे उसमें? क्या आरके सिंह आरा में लेके नहीं घूम रहे थे लोगों को? क्या आरके सिंह का विरोध आरा में नहीं हुआ था?
विभिन्न जगहों पर जो घटनाएं हुई हैं अगर उनकी जांच कर ली जाए तो या तो भागलपुर में आज से 4 साल पहले 5 साल पहले की बात याद कीजिए, कैसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के जो पुत्र हैं अरिजीत चौबे, उनको खदेड़ा गया था पूरा जगह, उनकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ था कहा जाता है, और उनको लास्ट में आत्मसमर्पण पटना में करना पड़ा था। तो ये तो स्पष्ट है कि कौन पीछे खड़ा है, पैटर्न तो दिख रहा है, वो नेता सब पहचाने जा रहे हैं कौन पार्टी के हैं। लेकिन ये बात भी स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने बिहार में ना भाजपा की दाल गलने दी, ना भाजपा के इस जो चौकड़ी है पहलवानों की इनकी चाल चलने दी, ना तो बिजली के मुद्दे पे ये लोग सरकार को घेर पाए। उल्टा नीतीश कुमार अब इसको ऐसा घुमा दिए हैं कि अब मोदी पर ये गाज गिरेगा, बोलती बंद हो गई है, अब मोदी पर गाज गिरेगा। आप कम करिए महाराज 24 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है ये मुद्दा बनेगा। 13,000 करोड़ माफ किया गया है। अखबार के दूसरे पन्ने पर जब ये बात छप गई कि हाथ जोड़ निवेदन है कि सभी एकजुट हों, तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष को तो एकजुट करने का कहीं ना कहीं मुद्दा खोजा जा रहा था। अब नीतीश कुमार ने तो ये मुद्दा दे दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं, भाजपा चोरी कर रही है बिहार के साथ। तो ऐसे में आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर अब नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलेगी। बिहार में 24 के चुनाव में उनको 40 को सीट चाहिए, 39 को। लेकिन आप बिजली गरीब राज्य को आप महंगा दीजिएगा, महाराष्ट्र को सस्ते में दीजिएगा, गुजरात को सस्ते में दीजिएगा। पिछली बार याद है कि नीतीश कुमार 2015 में लेके घूम रहे थे नरेंद्र मोदी के भाषणों का वीडियो क्लिप, और अपने भाषण से पहले वो नरेंद्र मोदी का भाषण चलवाते थे। सेम होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी को वक्त रहते अगर भाजपा, इसीलिए देखिए बेचैनी यही है, अमित शाह नीतीश और नरेंद्र मोदी की रुकी बढ़ गई है, इनकी बेचैनी बढ़ गई है। इन्हें लग रहा है कि नीतीश ही वो हैं जो बार बार रोक दे रहे हैं भाजपा के इस रथ को, और नीतीश कुमार के रथ को रोक पाना भाजपा के लिए संभव नहीं हो पा रहा। कमजोर तो कर ले रही है भाजपा, कोई भी पार्टी कमजोर कर ले, लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर वो चेहरा है कि उसे हर कोई गंभीरता पूर्वक लेता है, बिल्कुल, और अलग नहीं कर पा रही और हल्की बात नहीं करते। आज दर्शकों को भी झटका लग रहा होगा मैं इतना नीतीश कुमार का बड़ाई कैसे करने लगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक रणनीति है जिसमें नीतीश कुमार बहुत सफल हुए हैं, और उन्होंने कल से परसों से आज तक में ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार क्यों है, और वो क्यों बिहार में आज भी इतने 80 को विधायक इनका, 75 को विधायक उनका, अब फिर भी मुख्यमंत्री बिहार में कौन, 40 विधायक वाला नीतीश कुमार। ये कारण है कि नीतीश कुमार बिहार के लोगों में विश्वसनीयता अपनी बना कर रखे हुए हैं, और इसी वजह से बिहार उनको पलकों पर बिठा लेता है। लेकिन हाँ ठीक है, उनकी राजनीति बहुत कमजोर हुई, जदयू शायद सबसे कमजोर दौर से इस वक्त गुजर रही है, लेकिन इस वक्त भी राजनीतिक फायदा इस सांप्रदायिकता का या इस बिजली वाले मैटर में उन्होंने नहीं उठाने दिया किसी को। इस दोनों मुद्दों को खुद भी उन्होंने फायदा नहीं उठाया, दोनों को न्यूट्रलाइज करा दिया, तो इसके तो बिल्कुल बधाई के पात्र है। तो ये आज का हमारा पंचनामा का शो था। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।